हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर is equal to p comma q such that distance of the points p from the origin is the same as the distance of q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to p is equal to 0, 0 is the circle passing through p with origin as the center. आपको ये दिखाना है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है उसमें जो ये संबंध है P का Q, क्या है संबंध? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P मतलब बिंदु P से जो दूरी है, बिंदु P की जो दूरी है फ्रॉम द ओरिजिन, मूल बिंदु से जो बिंदु P की दूरी है और मूल बिंदु से जो दूरी Q है वो क्या है? सेम है। जब सेम है तो आपको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है, आपको ये दिखाना है। फर्दर आपको पुनः फिर दिखाना है सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है रिलेटेड टू, संबंधित है क्या? P इक्वल टू 0, 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू P, उस वृत्त से होकर जाने वाले जो बिंदु है विथ ओरिजिन एज द सेंटर, ओरिजिन उसका केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर है। ठीक है ना। तब यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या लिखते हैं? गिवन, गिवन ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, क्या गिवन है? set A of the points in a plane, set of points in a plane, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का जो एक समुच्चय दिया गया है उसमें एक रिलेशन R इज इक्वल टू P कामा Q such that distance of the points P from the origin, distance of the points P from the origin is the same as the distance of Q from the origin। ठीक, आपको एक सेट दिया गया है जो किसी समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय होगा उसमें से रिलेशन है जो P कामा Q, जो दो बिंदु को लेते हैं भाई, उसमें एक किसी समतल में स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है उसमें से दो बिंदु लेते हैं P कामा Q, जो मूल बिंदु से बिंदु P है, मतलब ओरिजिन से जो पॉइंट P है और जो ओरिजिन से पॉइंट Q है वो तुम्हारा क्या है? सेम है। सेम है तो आप दिखाइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम पहले क्या फाइंड करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमें क्या बताया है? ए कामा ए बिलोंग्स आर और ए बिलोंग्स ए। ठीक है ना। ए कामा ए बिलोंग्स आर, ए बिलोंग्स ए। अगर इसमें का जो रिलेशन ये बताया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो हम तुम्हारा ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए मानते हैं ये कोई सर्किल है, यहाँ पर ओरिजिन 0, 0
ओ है, ओरिजिन ओ है, ओरिजिन ओ से इस सर्किल पर एक पॉइंट पी लिया, इस ओरिजिन से एक दूसरा पॉइंट क्यू लिया। अगर ओपी इजकल टू, अगर ये पी और क्यू क्या है, सेम है बता रहा, तो ओपी इजकल टू ओक्यू, तो ओपी इजकल टू ओक्यू। अगर ओपी ओक्यू के बराबर है तो ओक्यू को भी ओपी लिख सकते हैं, तो ओपी इजकल टू ओपी। अगर ये दोनों बराबर है तो ओपी का ओपी लिख सकते हैं, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्वतुल्य है। ठीक है, आया समझ में। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित है। सिमेट्रिक सममित। सममित में क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग्स आर, फिर बी कामा ए बिलोंग्स आर, फिर ए कामा बी बिलोंग्स ए। इफ ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है, तो ए कामा बी, वेयर ए कामा बी किसी सेट ए का एलिमेंट्स है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो यहां पर सिमेट्रिक होगा। ये जो कंडीशन दिया है, ये जो रिलेशन दिया है, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो सिमेट्रिक होगा। तो यहां पर लिखेंगे ये पी है, ये दोनों बराबर है, तो ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। अगर ओपी ओक्यू के इक्वल है तो क्या ओक्यू ओपी के इक्वल नहीं होगा, होगा, इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होगा ही। अगर ओपी इक्वल टू ओक्यू है तो ओक्यू इक्वल टू ओपी है, तो इसलिए तुम्हारा सिमेट्रिक है। ठीक है ना, इसलिए थर्ड वाला देखिए। थर्ड क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव संक्रमक। संक्रमक के लिए हमने क्या बताया है, ए कामा बी बिलोंग्स, ए कामा बी बिलोंग्स आर, बी कामा सी बिलोंग्स आर, और ए कामा सी बिलोंग्स आर, और ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स ए। यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध जाहिर सी बात है कि ए का संबंध सी से होगा ही, और ए बी सी जो है किसी समुच्चय ए का एलिमेंट्स है। अगर ये कंडीशन इसमें फॉलो होता है तब ये भी ट्रांजिटिव होगा। फिर वही बनाते हैं, ओरिजिन ओ से यहाँ पर पॉइंट पी है, ओरिजिन ओ से यहाँ पर पॉइंट क्यू है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ओपी इज इक्वल टू ओके। अब हमने बताया ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तो यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट्स हम लेते हैं आर। अगर ओपी इक्वल टू ओक्यू है तो ओक्यू इक्वल टू ओ आर होगा, तो ओपी इक्वल टू ओपी इक्वल टू ओक्यू, ओपी इक्वल टू ओक्यू, तो ओक्यू इक्वल टू ओ आर, तो ओपी इक्वल टू इसके बराबर नहीं होगा। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चीज इसमें फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। और जहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों हो, तब हमारा क्या होता है, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तब यहां पर लिखेंगे हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, चलिए इसके बाद सेकेंड वाला जो कंडीशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। देखा, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी
पुनः दिखाइए कि फर्दर पुनः सो दैट दिखाइए कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट सभी बिंदुओं का समुच्चय रिलेटेड संबंधित है टू P इज इक्वल टू 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू किसी वृत्त से होकर जाने वाले बिंदु P विथ ओरिजिन एट द सेंटर, उसका जो है ओरिजिन उसका सेंटर है। तो यहां लिखेंगे सेकेंड कंडीशन OP इज इक्वल टू कांस्टेंट, OP इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिससे मान लो ये तुम्हारा ओरिजिन O है, यहां से कोई P लेते हैं तो OP हमारा क्या होगा कांस्टेंट। दैट्स P lies on a circle with center at the origin। OP इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब P हमारा क्या होगा, P लाई ऑन ए सर्किल, अब विथ सेंटर एट द उसका ओरिजिन होगा। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बहुत इजी है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन देखें। यहां 12 क्वेश्चन लिख रहे हैं। सो दैट द रिलेशन आर कॉमा defined in the set A of all triangle all triangles as R is equal to T1 comma T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence रिलेशन। फिर आपको कंसीडर करना है, कंसीडर थ्री राइट ट्रायंगल T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10, which triangles among T1, T2 and T3 are related
चलिए देखिए टॉपिक क्वेश्चन। सो दैट, दिखाइए कि द रिलेशन आर, द रिलेशन आर मतलब संबंध डिफाइन करता है इन द सेट ऑफ, इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स के समुच्चय को ये डिफाइन करता है। जो इसका रिलेशन है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब किसी स्थान पर सभी ट्रायंगल्सों का, सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसमें से दो त्रिभुज T1, T2 मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आपको कंसीडर करना है सेकंड पॉइंट पर, 3 राइट्स ट्रायंगल, 3 समकोणीय त्रिभुज T1 विथ साइड्स, T1 जिसका जो है साइड्स 3, 4, 5 है, T2 दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका साइड्स 5, 12, 13 है, तीसरा समकोण त्रिभुज जिसका जो है साइड 6, 8, 10 है। विच कौन से इसमें ट्रायंगल्स, विच ट्रायंगल्स एमंग किस समकोण त्रिभुज के बीच में एक दूसरे को संबंधित करेगा या रिलेटेड है। यहां पर लिखिए सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन, गिवन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मानो कोई सेट है ए, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कोई एक सेट है और एक रिलेशन आर है T1, T2 such that T1 is a similar to T2। ये कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी त्रिभुजों का कोई एक समुच्चय है, उसमें से दो त्रिभुज T1 और T2 एक दूसरे क्या है? सिमिलर है। दिखाइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीनों दिखाना होगा। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाना होगा मतलब स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? A, A बिलोंग्स R, फार्मूला I A बिलोंग्स A। अगर ये कंडीशन इसको फॉलो करता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। T1 इज सिमिलर T2। अगर T1 सिमिलर T2 है मतलब T1 T2 के समरूप है तो T1 तो T2 का स्थान पे तो लिख सकते हैं T1, तो हम लिखेंगे T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। अगर T1 सिमिलर टू T2 है तो T2 के T1 लिख सकते हैं, तो T1 इज सिमिलर T2, T1 इज सिमिलर T1, अर्थात T1 अपने आप में सिमिलर हो सकता है, तो T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना? तो यहां पर सेकेंड वाला क्या होगा? सेकेंड है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक इसमें दिखाना है आपको सममित। इसमें क्या दिखाना? फार्मूला A, B बिलोंग्स R और B, A बिलोंग्स R, A, B बिलोंग्स A का संबंध B से है तो B का संबंध A से होगा, जहां A, B किसी सेट्स का एलिमेंट्स है। अगर ये कंडीशन इसमें फॉलो होगा तो भी सिमेट्रिक होगा। ये कंडीशन जो ये रिलेशन दिया गया है इसमें फॉलो होना चाहिए, इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 इज सिमिलर टू T1।
अगर T1 T2 का सिमिलर है तो T2 T1 का सिमिलर होगा, तो ये इनको फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इसका तीसरा हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए संक्रमक के लिए फार्मूला क्या होता है, ए का संबंध बी से बिलोंग्स आर, बी का संबंध सी से बिलोंग्स आर, तो ए का संबंध सी से बिलोंग्स आर, और ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स ए। यदि ए का संबंध, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, अगर ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से हो ही जाएगा, तो ए कामा बी कामा सी किसी समुच्चय को बिलोंग करता है। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव है। यहां लिखते हैं T1 इज सिमिलर टू T2। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स दिया है तो एक एलिमेंट्स अपने से मान लेंगे। T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 किसके सिमिलर हो सकता है, T3 के। T3 हो सकता है ना, जैसे ये सिमिलर किसी का है दूसरे का, तो T2 भी तीसरे का हो सकता है। तो T1 इज सिमिलर टू T3, ये इसमें इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है, मतलब संक्रमक है। जहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब इसका सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल का, ठीक है। इसका हम दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स T1 विथ साइड्स क्या है 3, 4, 5, और T2 का क्या है 5, 12, 13, और T3 का क्या है 6, 8, 10। इसमें हमें ये चेक करना है कि किनके बीच में, किसके बीच में संबंधित है या रिलेटेड है। तो अब एक दूसरे का समानुपाती कहते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल किसमें है, जिसका रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएगा वही एक दूसरे को रिलेट करेगा। यहाँ पर 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1/2 इज इक्वल टू 5। इसका जो प्रोपोर्शनल रेशियो आ रहा है ये हमारा इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर T1 और T3 रिलेट करेंगे, तो लिखेंगे T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनल है सेम आ रहा है, ठीक है ना। बाकी इन दोनों का ही नहीं रहा है, इनका नहीं आएगा, ठीक। इसलिए आपका 12 क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए 14 क्वेश्चन क्या है, 14 है, लेट L be the set of, 13 क्वेश्चन देखिए। So that the relation R
defined in the set A of all polygons as R is equal to P1 comma P2 such that P1 and P2 have the same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements means in a related to the right angles triangles P with 3, 4, 5 क्वेश्चन। चलिए आपको इसमें ये दिखाना है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in a related to the right angles triangles T with 3, 4, 5 क्वेश्चन मार्क। दिखाइए कि संबंध R डिफाइन करता है इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स सभी पॉलीगन्स मतलब बहुभुज पॉलीगन्स मतलब बहुभुज सभी पॉलीगन्स के समुच्चय को क्या डिफाइन करता है एक R P1, P2 मतलब दो पॉलीगन्स लेते हैं P1, P2 क्या इसमें कंडीशन दे रखा है P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन से और इस पॉलीगन से मतलब P1 और P2 दोनों में सेम नंबर साइड्स रखते हैं तो क्या है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन वो तुल्यता संबंध है आपको ये दिखाना है। अगला कंडीशन आपको फिर दिखाना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल्स ट्रायंगल्स T विद द 4 and 5। ठीक है चलिए यहां पर लिखिए सॉल्यूशन क्या है गिवन A इज इक्वल टू ऑल पॉलीगन्स सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स ये आपको एक सेट दिया गया है इस सेट से ये एक रिलेशन दिया गया है कुछ नहीं है इसमें एक आपको जो है सेट दिया रहेगा और रिलेशन दिया रहेगा उस कंडीशन का फिर उसको आपको दिखाना रहेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है R इज इक्वल टू दो पॉलीगन से P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of side। आपको ये दिखाना है कि ये किसी संबंध में P1 और P2 दोनों पॉलीगन्स सेम नंबर के साइड रखते हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध के लिए मुझे दिखाना पहला क्या दिखाना है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है स्वतुल्य मीन्स A, A बिलोंग्स R, A बिलोंग्स A। अगर ये कंडीशंस को फॉलो करता है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है
ठीक है। P1 have सेम नंबर्स। अगर P1 और P2 दोनों सेम नंबर्स रखते हैं तो अर्थात क्या होगा, P1 = P2 होगा। अगर P1 और P2 दोनों सेम नंबर साइड्स रखते हैं, या आप लिख सकते हैं साइड्स के लिए, P1 हैव n साइड्स नंबर, n नंबर साइड्स, और P2 है n नंबर साइड्स। P1 है n नंबर साइड्स और P2 है n नंबर साइड्स। मतलब जितना P1 रखना उतना P2 रख रहा है, तो P1 और P2 के बराबर है, तो P1 अपने आप में उतने नंबर से ले सकता है, इटसेल्फ हाई है। क्या ले सकते हैं, देन P1 है n नंबर, P1 है n नंबर इटसेल्फ। ओके, इसलिए तुम्हारा क्या रिफ्लेक्सिव है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसका दूसरा कंडीशन देखिए, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या है, सममित। A, B बिलोंग्स आर, B, C बिलोंग्स आर, A, B बिलोंग्स A, ठीक है ना। ये इसका डेरिवेशन है, फार्मूला है। अगर ये कंडीशंस को फॉलो करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर P1 हैव द सेम नंबर्स, P1 हैव द सेम नंबर ऑफ P1 = P2, तो P2 = P1 होगा ही। उसी कंडीशन के हिसाब से साइट्रिक में P1 हैव द n नंबर्स = P2 हैव द n नंबर्स, तो P2 हैव द n नंबर्स, तो P1 हैव द n नंबर साइड्स। मतलब P1 = P2, तो P2 = P1, तो ये इसमें फॉलो कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक